मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और जैसे कि आपको पता है बच्चों, इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है किंगडम प्लांटी। यस, और किंगडम प्लांटी में अभी तक जो हम लोग ने स्टडी किया है वो स्टडी किया है एल्गी के बारे में। और एल्गी के बारे में मैंने एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर किया। उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बन सकते थे उसको हम लोग ने क्लियर किया। आज के सेशन में जो हमारा किंगडम प्लांटी है, या हम कह सकते हैं जो प्लांट किंगडम है, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स की। किसकी स्टडी करेंगे आज हम लोग? ब्रायोफाइट्स की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और हमारी एनसीईआरटी ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या कहती है उसके एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ब्रायोफाइट्स में आपको कौन कौन से मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेंबर्स का ग्रुप है वो पहला मेंबर का ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं मॉसिस, और दूसरा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं लीवरबर्ड्स। लीवरबर्ड्स इसलिए बोलते हैं बच्चों कि इनका जो लीवरबर्ड्स के जो मेंबर हैं उनका जो स्ट्रक्चर है कुछ लीवर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लीवरबर्ड्स है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर दिया गया है मार्केंसिया का। यस, ये फीमेल थैलस है और ये आपका मेल थैलस है। तो यहां पर एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि मार्केंसिया के केस में मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। क्लियर है? कैसे पहचाना हमने? क्योंकि देखिए इसमें आर्चिगोनियोफोर है और इसमें एंथ्रेडियोफोर है। तो यहां पर ये मार्केंसिया के थैलस दिए गए हैं जो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट है, ऊपर और नीचे से क्या है वो चिपटे हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स में आपको मॉसिस के ग्रुप को स्टडी करनी है और लीवरबर्ड्स की ग्रुप को स्टडी करनी है। मॉसिस जैसे आपने देखा होगा कि मैदानों में बिल्कुल हरी रंग की मैट जैसी बिछ जाती है, तो वो मॉसिस के ही मेंबर होते हैं। यस, अर्थात ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ब्रायोफाइट्स के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो लीवरबर्ड्स हो या वो मॉसिस हो, ये सभी ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर मॉइस्चर हो, अर्थात थोड़ा बहुत पानी हो, और वो जगह सैडेड हो, मतलब वहां पर छाया हो। यस, मुख्यतः कहां पर? पहाड़ी रीजन में। जैसे आप जानते हैं पहाड़ी रीजन में आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ी है, तो यहां पर अगर इधर से सनलाइट आ रही है तो इसका जो पीछे वाला रीजन होता है मोस्टली कैसा होता है? सैडी होता है, यहां पर धूप नहीं होती। तो इस रीजन में आपको ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हुए आपको यहां पर मिलेंगे। इसीलिए क्योंकि ये मॉइस्ट और सैडेड प्लेसेस में होते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोग एक टर्म देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कियोफाइट्स। क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं स्कियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स में वो प्लांट्स आते हैं जो मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। जैसे आपको पता है जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं वो डिजर्ट रीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? स्कियोफाइट्स। तो एनसीईआरटी ने आपको यहां पर दो पॉइंट बताया। पहला बताया कि आपको मॉसिस और लीवरबर्ड्स के बारे में स्टडी करनी है, और सेकंड इसके हैबिटेट्स के बारे में बताया कि इनका हैबिटेट आपको मॉइस्ट सैडेड प्लेसेस से मिलेगा और मुख्यतः कहां मिलेगा? हिल्स वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहां पर देखिए मार्केंसिया के दो मेंबर है, ये आपका फीमेल है और ये आपका मेल मेंबर है। नेक्स्ट आप देखें यहां पर ब्रायोफाइट्स के और मेंबर्स दिए गए हैं बच्चों। यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फ्यूनेरिया का है। किसका फिगर है? ये फ्यूनेरिया का है। और फ्यूनेरिया किसका मेंबर है? ब्रायोफाइट्स का। तो फ्यूनेरिया में आप देखिए ये जो पार्ट है ये इसका है गैमेटोफाइट, और इसी गैमेटोफाइट में आप ये देख रहे हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट हैं। पहला ऊपर है कैप्सूल, और इसी कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है और स्पोर बनते हैं। ये इसका सीटा वाला रीजन है। यस, और यहां पर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा फूट। तो फूट, सीटा, कैप्सूल तीन रीजन होते हैं बच्चों स्पोरोफाइट्स के, और एक गैमेटोफाइट पर ही लगा हुआ है। तो ये स्पेसिफिक चीजें हैं। दूसरा आप देखिए यहां पर स्पग्नम दिखाया गया है, और स्पग्नम आप देखिए गैमेटोफाइट है। और आपको एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि ब्रायोफाइट्स के जितने भी मेंबर हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है बच्चों वो गैमेटोफिटिक होती है। मतलब जो प्रभावी जनरेशन है वो कौन सी है? गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट आपको कुछ ही समय के लिए देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं हमारे एनसीईआरटी में, क्या कहा जा रहा है? जरा इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर तो हम लोग ने मेंबर्स देख लिया है। चलिए ब्रायोफाइट्स पे नेक्स्ट पॉइंट कह रही है हमारी एनसीईआरटी कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब क्या है? ये ऐसे प्लांट होते हैं बच्चों, ऐसी प्लांट बॉडी होती है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है।
अभी आप एल्गी के केस में देख रहे थे, एल्गी में जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी मेंबर थे, कहां मिल रहे थे? वाटर में मिल रहे थे। एल्गी के बाद आप ब्रायोफाइटा स्टडी करते हैं, मतलब आप विकास के क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले जीवन कहां पर आया? पानी में आया, फिर वो टेरेस्ट्रियल हुआ, मतलब लैंड में आया। तो लैंड में भी अभी देखो जो ब्रायोफाइट्स है इनको वाटर की जरूरत पड़ रही है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। इसीलिए हम इनको ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं, किसको? प्लांट किंगडम का। एम्फीबियन का मतलब क्या है? जो वाटर और लैंड दोनों में रह सके, सरवाइव कर सके। क्या कह रहा है? क्यों? क्योंकि ये सॉइल में भी लिव करते हैं, लेकिन किसके लिए डिपेंडेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अर्थात फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? वाटर का होना जरूरी है। क्योंकि वाटर के माध्यम से ही इसका जो मेल गैमीट है स्विम करके आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा और एग के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट को बनाएगा। तो इसीलिए वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम हैबिटेट्स की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है ये डैम्प प्लेसेस, ह्यूमिड और सैडेड लोकेलिटीज में आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि ये वही लोकेलिटीज है जहां पर वाटर बहुत आसानी से अवेलेबल रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सक्सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कि जो बेयर रॉक्स का मतलब होता है ऐसी चट्टानें जिसके ऊपर कोई भी वेजिटेशन नहीं आया हुआ है। तो ऐसी जगह जहां पर अभी वेजिटेशन आना स्टार्ट होना है, तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि पहली बार वहां पर आपको क्या मिलेंगे? ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये चट्टानों पर ग्रो करते हैं तो चट्टानों को क्या करते हैं? इसमें कुछ केमिकल्स निकालते हैं जिसकी वजह से ये चट्टान धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होते हैं, और अगर सॉइल की अवेलेबिलिटी होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे सक्सेशन के अगर बात हम करें तो सक्सेशन की शुरुआत में लाइकेन और ब्रायोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कह रहा है कि जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वह एल्गी के रेफरेंस में ज्यादा डिफरेंशिएट है। किसके रेफरेंस में? एल्गी के रेफरेंस में। यहां पर जो प्लांट बॉडी आपको मिलेगी वो थैलस लाइक मिलेगी, जैसे अभी आपने मार्केंसिया के केस में देखा। प्रोस्टेट होगी या इरेक्ट होगी। प्रोस्टेट का मतलब जो तो जमीन के साथ लगी होगी या वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी। इस तरीके से इसकी प्लांट बॉडी होगी। और ना तो इसमें आपको ट्रू रूट मिलेंगे, ना तो ट्रू स्टेम मिलेगा, और ना ही ट्रू लीफ मिलेगी। मतलब हम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ कब बोलेंगे? जब उसके अंदर आपको वैस्कुलर बंडल देखने को मिले, वो सारी चीजें मिले जो उसको ये प्रूफ करे कि यस ये ट्रू रूट है। तो यहां पर आप देखें बच्चों कि यहां पर जो उसकी प्लांट बॉडी है वो फिर सॉइल से किस तरह से अटैच रहेगी? तो वहां पर रूट की जगह बच्चों यहां पर या तो आपको यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर आपको राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो रूट है, रूट को हम क्या बोल रहे हैं? राइजोइड्स बोल रहे हैं, लेकिन राइजोइड्स आपकी ट्रू रूट्स नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अर्थात मैंने जैसे कि बताया, ना तो इसमें आपको ट्रू रूट मिलेगी, ना तो आपको ट्रू स्टेम मिलेगा, और ना ही इसमें आपको ट्रू लीव्स मिलेंगी। इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जरूर आपको देखने को मिलेगा। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी आपको देखने को यहां पर मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? तो जब चूंकि गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। जैसे आप मल्टीसेलुलर, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो वहां पर देखिए मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफिटिक होती है। एक्चुअली गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक हम इस बात पर निर्धारित करते हैं कि उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा कौन सी फेज ज्यादा समय तक है। जैसे अगर आप ब्रायोफाइट्स के केस में आप देखें तो गैमेटोफिटिक फेज सबसे ज्यादा टाइम पे है, स्पोरोफिटिक थोड़ी समय के लिए आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है मुख्यतः कैसी है? गैमेटोफिटिक है। जो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे वो बच्चों यहां पर मल्टी सेलुलर आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। जैसे जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो
एंथ्रोजॉइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात जो मेल गैमीट है उसका नाम एंथ्रोजॉइट्स है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाइफ्लैजलेट है, मतलब यहां पर आपको दो फ्लैजला देखने को मिलेंगी। क्लियर है? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, जो कि फ्लास्क शेप्ड होगा और ये सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंथ्रोजॉइट्स जब रिलीज होते हैं तो कहां रिलीज होंगे, वाटर में, और वाटर में जब रिलीज होंगे तो वाटर में स्विम करके कहां पहुंचेंगे, आर्चिगोनियम के नेक के पास, और फिर एग के साथ वो क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और जाइगोट को बनाएंगे। यस, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे, फिर एंथ्रोजॉइट्स आपका फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एग के साथ, और प्रोड्यूस करेगा जाइगोट को। यहां पर आप देखिए कि जब जाइगोट बनता है तो तुरंत मियोसिस नहीं होती है, जाइगोट क्या होता है, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं और उस मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं बच्चों स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फूड सीटन कैप्सूल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था ऊपर फिगर में। जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के साथ लगा रहता है, अटैच्ड होता है टू द फोटोसिंथेटिक। जो गैमेटोफाइट है फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना भोजन वो बना सकता है, और जितना भी नरिशमेंट है, मतलब जितना भी न्यूट्रिशन है, जो नरिशमेंट है, शेल्टर है, उसके लिए जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर क्या होता है, उस पर बेस होता है, अर्थात उस पर निर्भर होता है। कुछ सेल्स जो होती हैं स्पोरोफाइट्स की, वो रिडक्शन डिवीजन यहां पर होता है, मुख्यतः कहां पर, कैप्सूल के अंदर, और वहां पर ये हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट्स को बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अभी तक हम लोगों ने कुछ जनरल जो बातें थी वो ब्रायोफाइट्स की समझी, कुछ लाइनें और हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको पीपीटी में प्रॉपर ये सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप और आपको क्लियर करता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स इन जनरल में एक लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को रखते हैं, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को रखते हैं। जैसे कुछ मासेस हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, हर्बेसियस मैमल्स के लिए, घास वगैरह का काम करते हैं, इनके लिए फूड का काम करते हैं मॉसेस, बर्ड्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए। कुछ स्पीसीज जो स्पग्नम की होती हैं, स्पग्नम क्या है, एक मॉस का मेंबर है जो कि पीट प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूज करते हैं फ्यूल के फॉर्म में और पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिससे लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो, क्योंकि मॉइस्चर लगातार बना रहेगा। मॉसेस के साथ आप देखिए जो लाइकेंस होते हैं, मैंने बताया ये भी पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉलोनी को बनाने में मदद करते हैं। यस, और ये ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कहां पर, सक्सेशन के लिए, जहां पर एक नई कॉलोनी डेवलप होगी। करते क्या है, ये रॉक को, जो चट्टाने हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, यस, और प्रॉपर सबस्ट्रेट बनाते हैं, जिससे जो मल्टीसेलुलर जो हायर प्लांट हैं वो यहां पर प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाए। अगर हम मासेस की बात करें तो डेंस मैट्स आप देखते हैं सॉइल्स के ऊपर जो रहती है वो किसका है, मॉसेस के ही वो मेंबर होते हैं। दे रिड्यूस, इसके अलावा अगर तेजी से बरसात हो रही है तो ये जो सॉइल इरोजन है उसको ये कम कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं सॉइल इरोजन को। तो ब्रायोफाइट्स को अगर आपको प्रॉपर स्टडी करनी है तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, पहला लीवर वर्ड्स और दूसरा मॉसेस। लीवर वर्ड्स हम इसलिए बोलते हैं कि चूंकि इनके मेंबर्स का जो स्ट्रक्चर है वो लीवर टाइप होता है, और सेकंड हम मॉसेस की बात करेंगे जो ग्राउंड में बिल्कुल मैट जैसे बिछ जाते हैं। तो ये जो जनरल पॉइंट्स अभी आपने देखे बच्चों, चलो जरा एक जगह मैं आपको पूरी तरह से इसको समराइज कर देता हूं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूं जो आ सकते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो चलिए बच्चों, थोड़ा पीपीटी के माध्यम से मैं आपको उन चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। यस, जरा पीपीटी के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों ब्रायोफाइट्स की, तो हम लोग ने क्या सीखा, ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने ये सीखा कि ब्रायोफाइट्स अगर साइज देखो तो बहुत छोटे, स्मॉल,
नॉन वैस्कुलर प्लांट है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का आपको वैस्कुलर बंडल देखने को नहीं मिलते, अर्थात जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से एब्सेंट होता है। इसके मेंबर हैं मॉसेस, लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स के बारे में बच्चों आपको स्टडी नहीं करना है, पहली चीज। इसके अलावा मैंने बताया इकोसिस्टम में ये वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए। यस, इसके साथ साथ ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा खासा माहौल बनाते हैं जिससे एक नई कॉलोनी डेवलप हो सके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम बढ़े, और हम लोग ने क्या स्टडी किया एनसीईआरटी में, कुछ ऐसे पॉइंट है बच्चों जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टर्म ब्रायोफाइट्स है उसको किसने प्रपोज किया बच्चों, तो उसको प्रपोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। किसने प्रपोज किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेकंड पॉइंट क्या आता है, ब्रायोफाइट की स्टडी को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। थर्ड पॉइंट आता है कि जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं इनको बोलते हैं हेडविग। हेडविग को बोलते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के अनुसार केवर्स को भी हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ब्रायोलॉजी का मतलब क्या है, जिसमें हम स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। कहीं कहीं बुक में प्रोफेसर SR कश्यप लिखा है, तो SR कश्यप का फुल फॉर्म है शिवराम कश्यप। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट, जैसे कि मैंने बताया ये इसको हम स्टियोफाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए लेकिन हमें कवर करना जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और हम लोग ने क्या देखा एनसीईआरटी की बुक्स में, और उसके अलावा कुछ ये देखो, ये ब्रायोफाइट्स के मेंबर आप देख रहे हैं, ये देखो हॉर्नवर्ट्स हैं, ये हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर्स निकले हैं, लेकिन इनकी स्टडी हमें यहाँ पर नहीं करनी है, हमको मॉसेस स्टडी करनी है और लीवरवर्ट्स की स्टडी करनी है। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पर मार्किंसिया का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आर्चिगोनियोफोर है, एंथ्रिडियोफोर दिया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात, यस ब्रायोफाइट्स का पहला हमने पॉइंट पढ़ा कि मॉइस्ट और शैडो एरिया फील्ड्स में मिलेंगे आपको, मतलब ये आपको छायादार जगह पे मिलेगा और वहां पर मिलेंगे जहां पर पानी जरूरत है। इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का जरूरत होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने क्या देखा, हमने देखा कि जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, या तो जमीन के साथ लगी होगी या इरेक्ट या सीधी होगी। यस, और रूट्स की जगह यहाँ पर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर की हम बात करें तो यूनिसेलुलर आपको लीवरवर्ट्स में मिलेंगे, लेकिन मॉसेस में आपको क्या मिलेंगे, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स मिलेंगे, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, इसलिए हम बोलते हैं गैमेटोफाइट्स है, गैमेटोफिटिक है। सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, वहां पर एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड्स बनता है, और एंथ्रोजॉइड्स जो होता है वो कैसा होता है, बाइफ्लैजेलेट होता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। आर्चिगोनियम फ्लास्क से स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग होता है, और ये एंथ्रोजॉइड वाटर से मूवमेंट करता हुआ ये एग पर पहुंचता है और फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ने क्या समझा, यहां पर मैं सिंपल सा आपको बता दूं किस तरीके से प्रॉपर चीजें चलती है। मैंने बताया कि जब जाइगोट बनता है तो तुरंत इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, बल्कि कुछ समय के बाद इसमें आपको स्पोरोफाइट मिलेगा, और स्पोरोफाइट में आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगा जिससे जो स्पोर बनेंगे, फिर उससे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। जैसे आप देखें बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर देखो ये राइजोइड्स दिख रहे हैं आपको रूट की जगह, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। यस, और फीमेल गैमेटोफाइट यहां पर कैसे पहचाना हमने, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर ये आर्चिगोनिया यहां पर दिखाया गया है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। और आर्चिगोनियम कैसा है, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इसमें देखो एग है। ये हमारा मेल गैमेटोफाइट है, और मेल गैमेटोफाइट में यहां पर देखिए ये जो स्पर्म आ रहे हैं जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, ये बाइफ्लैजेलेट होते हैं। तो वाटर के साथ स्विम करके ये एंथ्रोजॉइड्स यहां पर पहुंचेंगे, फिर इस एग के साथ फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जाइगोट। और जब जाइगोट बनेगा तो तुरंत मियोसिस नहीं होगी, यहीं पर फिर आपका स्पोरोफाइट बनेगा, ऊपर कैप्सूल लग जाएगा, ये सीटा हो जाएगा और फ्यूट हो जाएगा, फूट हो जाएगा। तो फूट, सीटा, कैप्सूल, यहाँ पर स्पोरोफाइट बन जाएगा और ये गैमेटोफाइट पर निर्भर रहेगा न्यूट्रिशंस के लिए, वाटर के लिए और सेंटर के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
यस, इस ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल से जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए बच्चों होता क्या है। सबसे पहले हम आते हैं कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में आपको तीन चीजें मिल रही हैं, कौन कौन सी? फूड, सीटा और कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो कुछ स्पोर्स क्या बनाएंगे? देखो ये स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट किया, इससे एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं बच्चों, और ये प्रोटोनीमा धीरे धीरे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाता है और फिर ये लीफी स्टेज आती है। तो ये जो लीफी स्टेज है ये किसकी है? ये फीमेल गैमेटोफाइट की है। किसकी है ये? फीमेल गैमेटोफाइट की है। और जो दूसरे स्पोर है देखो, इससे भी प्रोटोनीमा निकला वर्टिकली प्रॉपर, और यहां से लीफी स्टेज आई और ये हो गया हमारा मेल गैमेटोफाइट। तो देखो मेल गैमेटोफाइट ये हो गया और एक हो गया ये फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो ये जो मेल गैमेटोफाइट है, यहां पर देखो इसमें स्पर्म बन रहे हैं। तो जब रेन ड्रॉप होगा, पानी आएगा यहां पे, तो इस पानी के माध्यम से स्पर्म जो है कहां पहुंच जाएंगे? ये जो आर्चिगोनियम है, जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर एग के पास पहुंचेंगे।